आज के इस वीडियो में हम कैरियर प्लानिंग का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इस सेकंड पार्ट में हम गवर्नमेंट जॉब्स देखेंगे। बेसिकली गवर्नमेंट जॉब्स यूपीएससी और एसपीएससी के ज़रिए से होते हैं। यूपीएससी इज़ द एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी, जिसको हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं, और एसपीएससी है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी जॉब्स हैं उसकी एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी यूपीएससी है, और स्टेट के जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब के वो एसपीएससी के ज़रिए से होते हैं। तो बिफोर गोइंग टू दी डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब्स, डायरेक्टली वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स हैं या स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स हैं उसको डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि 11th और 12th कुछ स्टेट में हम जिसको इंटरमीडिएट भी बोलते हैं उसके अंदर मेजर डिसिप्लिन्स क्या हैं और ग्रेजुएशन में मेजर डिसिप्लिन्स क्या हैं हम देखेंगे, ताकि हमको पता चले कि गवर्नमेंट जॉब्स में कौन से स्ट्रीम से हमको आना पड़ेगा। तो मेजर डिसिप्लिन्स ऑफ 11th एंड 12th या इंटरमीडिएट, तो एमपीसी होता, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं हम। तो जब आप एमपीसी लेते तो हायर स्टडीज़ में ही आप इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और फिजिकल साइंसेस में आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह से आप इंटरमीडिएट में बाईपीसी अगर आप लेते हैं, बाईपीसी यानी बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो हायर स्टडीज़ में आप मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस में हायर स्टडीज़ कर सकते हैं आप। अगरचे आप इंटरमीडिएट में सीईसी लेते हैं जिसको हम कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स कहते हैं, तो हायर स्टडीज़ आपका कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड फाइनेंस होता। हिचीसी अगर लेते हैं आप इंटरमीडिएट में, हिचीसी यानी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, तो हायर स्टडीज़ आप आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस में हायर स्टडीज़ कर सकते हैं। इसी तरह से मेजर डिसिप्लिन्स ऑफ ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, जिसको शॉर्ट में हम बीई या बीटेक बोलते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बीई या बीटेक करने के लिए 11th एंड 12th में हमको एमपीसी लेना पड़ता। इसी तरह से अगरचे हम फिजिकल साइंसेस विद मैथमेटिक्स अगरचे लेते हैं, यानी बीएससी एमपीसी अगरचे हम करना चाह रहे हैं, तो 11th एंड 12th में हमको इंटरमीडिएट एमपीसी लेना पड़ेगा अगरचे हम बीएससी एमपीसी करना चाह रहे तो। इसी तरह से फिजिकल साइंस विद बायोलॉजिकल साइंसेस अगरचे करना लेना चाह रहे हैं हम आगे ग्रेजुएशन में हमारे, तो इंटरमीडिएट में हमको 11th एंड 12th बीपीसी लेना पड़ेगा। जो ग्रेजुएशन में जो डिग्री है वो बीएससी बीपीसी कहलाती, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इसी तरह से अगर हम ग्रेजुएशन में बीकॉम करना चाह रहे हैं तो इंटरमीडिएट में हमको 11th एंड 12th में कोई भी स्ट्रीम अगर ले रहे हैं आप, चाहे आप सीईसी ले रहे, बीपीसी ले रहे, एमपीसी ले रहे, एचईसी ले रहे, कौन सा भी स्ट्रीम ले रहे हैं आप, ग्रेजुएशन आप बीकॉम कर सकते हैं आप। अगेन बीबीए करना चाह रहे हैं आप ग्रेजुएशन में, तो 11th एंड 12th आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप बीए करना चाह रहे हैं, जो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ का ग्रेजुएशन है, तो अगेन 11th एंड 12th में कौन सा भी स्ट्रीम अगर आप ले रहे हैं तो आप बीए कर सकते हैं। मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस है, मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस में फर्दर अगर इसके कैटेगरीज अगर देखें, सब कैटेगरीज, तो डॉक्टर अगर आप बनना चाह रहे हैं तो आपको एमबीबीएस की डिग्री करना पड़ेगा। ये बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी है, तो 11th एंड 12th में आपको पीपीसी लेना पड़ेगा। इसी तरह से आप डेंटिस्ट्री में कुछ करना चाह रहे हैं, यानी बीडीएस अगर आप करना चाह रहे हैं, बीडीएस को हम बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी बोलेंगे, तो अगेन 11th एंड 12th आपको बीपीसी लेना पड़ेगा। अगर जब बी फार्मेसी करना चाह रहे हैं, फार्मेसी में डिग्री करना चाह रहे हैं आप ग्रेजुएशन, तो 11th एंड 12th अगेन बीपीसी लेना पड़ेगा आप। अगरचे आप लॉ में और लीगल स्टडीज़ में अगरचे पढ़ना चाह रहे हैं, जैसा कि एलएलबी है जिसको हम बैचलर ऑफ लॉ कहते हैं, बैचलर ऑफ लॉस, तो 11th एंड 12th अगेन आप कौन से भी अगर स्ट्रीम से करते हैं तो आप एलएलबी कर सकते हैं। इसी तरह से बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसको हम बीसीए बोलते हैं, तो अगेन बीसीए अगर आप करना चाह रहे हैं तो 11th एंड 12th आप किसी भी स्ट्रीम से अगर करें तब आप बीसीए कर सकते हैं। एजुकेशन एंड टीचिंग में अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं, जैसे बीएड है, एमएड है, तो अगेन कौन सा भी स्ट्रीम आप ले सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन में भी अगर आप डिग्री लेना चाह रहे हैं, ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, अगेन 11th एंड 12th में कौन सा भी स्ट्रीम आप ले सकते हैं।
अब आइए थोड़ा डिस्कस करने के बाद 11th एंड 12th में कौन से कोर्सेज है, ग्रेजुएशन में कौन से कोर्सेज हैं, अब हम गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएंगे। तो फॉर गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम्स कंडक्ट बाई यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है। जब यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करती हैं तो कई टाइप के एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करती है, उसके अलग अलग नाम होते हैं, फिर वो नाम के हिसाब से उनके रिक्रूटमेंट्स होते हैं। तो यूपीएससी जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही, जो भी उसके ज़रिए से रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं, वो पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स होते हैं। तो अब देखेंगे हम यूपीएससी कौन से टाइप के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है। यूपीएससी कंडक्ट कर रही, इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन टू द लास्ट इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज। तो ईच कैटेगरी में जो यूपीएससी कंडक्ट कर रहे हैं उसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या ज़रूरी है और उसकी क्या पोस्टिंग होती वो हम देखेंगे। तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए जो क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, लाइक बीए, यहाँ पे अपर लेटर और लोअर लेटर में थोड़ा आगे पीछे हो गया यहाँ पे। तो एनी ग्रेजुएशन लाइक बीए, बीबीए, बीएससी, बीई, एमबीबीएस, बी फार्मेसी, कौन सी भी आप डिग्री करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं आप, इंटरमीडिएट में आप कौन सा भी कोर्स लेते हैं उसकी बेसिस पे आप कौन सा भी ग्रेजुएशन करते हैं, देन यू आर एलिजिबल टू राइट दिस एग्जामिनेशन सीएससी, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो इसी तरह से 12th में भी आप कौन सा भी कोर्स ले सकते हैं, तो तब आप ये सीएससी एग्ज़ाम लिख सकते हैं। अभी हम लिस्ट ऑफ सर्विसेज और पोस्ट थ्रू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यानी यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं उसके ज़रिए से हमको जो पोस्टिंग मिल रही, जो सर्विसेज हमको जो कर सकते हैं हम वो देखेंगे। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन अगरचे हम क्वालिफाई करते हैं तो हमको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की पोस्टिंग मिलती, जिसको हम शॉर्टकट में आईएएस बोलते हैं। इसी तरह से इंडियन पुलिस सर्विस में हमको पोस्ट मिलता, जिसको हम आईपीएस बोलते हैं। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भी का हम पोस्टिंग हो सकती है इसके अंदर से। इसी तरह से अगरचे आप सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन लिखते हैं तो आपकी जो पोस्टिंग होती, ग्रुप ए सेंट्रल सेंट्रल सिविल सर्विसेज की पोस्टिंग हो सकती है, जिसको हम इसके अंदर सब कैटेगरीज अगरचे आप देखें, इंडियन फॉरेन सर्विस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस है जिसको जो इनकम टैक्स की सर्विस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस है। सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम लिखने के बाद अगेन सेंट्रल सर्विसेज सिविल सर्विसेज में ग्रुप ए कैटेगरी में इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस है, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस है, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस है, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस है, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस है। फिर थर्ड कैटेगरी में ग्रुप ए सेंट्रल सिविल सर्विसेज में इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस है, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, ये न्यूली क्रिएटेड यूनिफाइड सर्विस है ये। फिर नेक्स्ट ग्रुप ए कैटेगरी में सेंट्रल सिविल सर्विसेज में इंडियन ट्रेड सर्विस है, इंडियन पोस्टल सर्विस, ये जो है दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सिविल सर्विसेज हैं। ये जितने भी सर्विसेज है ये हमारे यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है उसके ज़रिए से हम जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो लिख रहे हैं उसमें हमको आईएएस आईपीएस से लेके ये पूरी पोस्टिंग आपकी बेस्ड ऑन आप रैंक और आप जो चाह रहे हैं उसकी बेसिस पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। फिर इसी तरह से आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विस है, पौंडीचेरी सिविल सर्विस है, पौंडीचेरी पुलिस सर्विस है, ये पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स है ये जो यूपीएससी कंडक्ट करी थी। और सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम्स लिखे थे, एग्ज़ाम का नाम सिविल सर्विसेज जो था, उसके अंदर इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम आईएएस टू